पृथ्वीराज चौहान ने मुनाजरे का चैलेंज किया ख्वाजा गरीब नवाज को, उस वक्त सिर्फ 40 मुसलमान थे अजमेर मोहल्ला की धरती पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हमारी दरगाहों को और मस्जिदों को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कभी संभल की जामा मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है तो कभी बदायूं शरीफ की जामा मस्जिद को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अब तो हद पार कर दी। 850 साल पुरानी दरगाह अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी की दरगाह को भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कोई 100-200 साल पुरानी दरगाह नहीं है, 850 साल पुरानी दरगाह है। इसी माहौल को देखते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में बहुत ही प्यारा बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जब पृथ्वीराज ने ख्वाजा गरीब नवाज से मुनाजरे के लिए चैलेंज किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं मिलकर के पूरा बयान। मैं अक्सर कहा करता हूँ, तुम मुसलमानों से क्या लड़ सकते हो, तुम मुसलमानों के ईमान पर क्या हमला कर सकते हो। मैं कहता हूँ सुनो, तुम अपने माबूद को देखने के बाद भी माबूद के वफादार ना हो सके। हमने तो बिन देखे मुस्तफा पर जान भी लुटाई, माल भी लुटाया, अपनी इज्जतें भी लुटाई। क्यों ना लुटा दे जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे गरीब नवाज, जब नफरत की बात चली इसी अजमेर की धरती पर, हम ख्वाजा के हाथ पर ईमान लाए ना, तो किसे मानेंगे, ख्वाजा को। और जब पृथ्वीराज चौहान ने मुनाजरे का चैलेंज किया ख्वाजा गरीब नवाज को, उस वक्त सिर्फ 40 मुसलमान थे अजमेर मोहल्ला की धरती पर। ख्वाजा गरीब नवाज ने चैलेंज को कबूल किया। उससे पहले का वाकया है, मुख्तसर में सुना करके वाकया सुनाना मकसद नहीं है। बुजुर्गों की तालीम को सिर्फ सुन करके अमल करो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मैं फकीर आदमी हूं, मुझसे क्या मुनाजरा करोगे। एक प्रदेश में आया हूं, आपके मुल्क का नहीं हूं। क्या ये मुल्क वाले इतने जालिम है कि इसको बैठने की जगह भी नहीं देंगे। उसी पर मुनाजरे की जब बात आई, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस वक्त के बड़े पंडित से कहा सुनो, मैं कोई मुनाजरा करने, लड़ने, झगड़ने नहीं आया हूं, मैं तो परमात्मा को राजी करने के लिए इस मुल्क में आया हूं, और खुद मर्जी से नहीं, मुझे किसी ने भेजा है, और भेजने वाला कोई और नहीं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रियासुल जन्ना में सजदे में थे, तुरबते रसूलुल्लाह से आवाज आती है, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। जितने मस्जिद नबवी में मोइनुद्दीन थे सब बारगाहे रिसालत माम में हाजिर हुए। फिर आवाज आती नहीं, जो मेरी औलाद है मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इमाम अहमद रजा कहते हैं, कहा सुनो, अजमेर में मोहल्ला हिंदुस्तान की वो अजीम धरती है जो शख्स हिकारत की तौर पर अजमेर को अजमेर कहता है वो गुमराह है। अजमेर को अजमेर नहीं, अजमेर शरीफ का बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम अहमद रजा का फतवा है। मेरे प्यारो, वो गरीब नवाज ने कहा मैं मुनाजरे के लिए नहीं आया हूं। एक एक बच्चे गौर से बात को सुनना। जब गरीब नवाज गए, दोनों तरफ का पक्ष लगा, बड़ी तादाद में मुशरिकीन सब आए। गरीब नवाज बैठे, उसने मुनाजरे के लिए बात शुरू किया। ख्वाजा गरीब नवाज, एक बात और बता दें, हर मुनाजरे भी अलग अलग होते हैं। कहीं जवाब दे के भी दीन को बचाया, कहीं खामोश रह के भी दीन को बचाया, कहीं लड़ के भी दीन को बचाया, कहीं सर कटा के भी दीन को बचाया। तो अब ये नहीं एक बात मेरी सुन लिया, वही लेकर के भाग रहे हो आप। हर माहौल के हिसाब से इस्लाम का काम चलता है।
जैसा माहौल होगा वो माहौल तबीयत से नहीं शरीयत से चलता है, ये भी आप जान के रखना। अल्लाह का कोई वली ऐसा नहीं है जो शरीयत के खिलाफ काम करे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरे गरीब नवाज ने फिर महफिल में कहा कि भाई मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, लड़ने नहीं आया हूँ, यहाँ पर तो बस आ गया हूँ, ये मुल्क से मुझे मोहब्बत है। उसने ख्वाजा गरीब नवाज से तौहीद का सवाल किया, इस्लाम का सवाल किया। गरीब नवाज जवाब नहीं दे रहे, मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मैक हो जाएगा डाउन, हम हो जाएंगे अप, यानी सलातो सलाम खड़ा हो करके पढ़ना पड़ेगा, एक एक जुमले पर बोलना। उसने सवाल पूछा, गरीब नवाज ने सिर्फ मुस्कुराया। फिर सवाल पूछा, मुस्कुराया, जवाब नहीं दे रहे। फिर सवाल पूछा, फिर मुस्कुराया। आप अपने घर में देखो, अगर घर में नहीं तो इलाके में देखना, अगर 2-3 बच्चे एक बाप के होते हैं तो एक बेटा जो होता जल्दी जवाब नहीं देता है, वो सुनता है बात को। एक जो होता सुना ही नहीं, जवाब देना शुरू, तो अम्मा बगे बेटे तो पता तो चलता नहीं, बस कूद गया बीच में, समझे। और एक बेटा जब जवाब देता है सवाल को सुन के, तो उसने कहा मेरे को आपने रोक दिया, उसको नहीं रोका, तो कहा तू बेवकूफी बात करता, वो सही बात करता है। तो एक ही घर में 3 बेटे हैं, एक को अब्बा ने रोका, दूसरे को कहा जवाब दो, तो समझ गए आप, ऐसे हालात होते हैं। कहाँ मुनाजरा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ क्या करना है, वो हिकमत के तहत काम होता। बहरहाल जवाब नहीं दिया, गरीब नवाज मुस्कुराए। कई सवाल किया, गरीब नवाज मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद अब वो साधु गुस्से में आ गया, खड़ा हुआ, कहा मोइनुद्दीन जब तुझे सवाल का जवाब देना ही नहीं था तो आए क्यों इस महफिल में? मेरा भी वक्त बर्बाद किया, अपना भी वक्त बर्बाद किया। गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। कहा भाई कुछ तो बोलो, खाई तुम मुस्कुरा रहे हो। पूरी मुनाजरे का आधा टाइम चला गया मुस्कुराने में, फिर मुस्कुराए गरीब नवाज। अब वो इतना गुस्से में आया कि गरीब नवाज को गाली बकना शुरू कर दिया। आपके माँ बाप को उल्टा सीधा बका, आप मुस्कुरा रहे हैं। आखिर में उसने अल्लाह की तौहीन की। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। अब वो गुस्से में आया, कहा डरपोक आदमी, जब तुम्हें बात ही नहीं करना था तो बात बनाई क्यों थी? चलो ऐसी महफिल से। फिर भी गरीब नवाज मुस्कुराए। अब जब वो उठ के जाने लगा, पलट के फिर ख्वाजा साहब की तरफ देखा, कहा अच्छा एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दो जाते जाते। कहा क्या? अब बोले, कहा ये बताओ मैंने तुझे इतनी गाली दी, इतना उल्टा सीधा बका, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया मोइनुद्दीन? तुमने मेरी कोई बात का जवाब नहीं दिया, क्या फिर भी तुझे गुस्सा नहीं आया? अल्लाहु अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज अब मुस्कुरा नहीं रहे हैं, अब जवाब दिया। हाँ फरमाते पाखंडी सोम, जब तू गुस्सा कर रहा था, लान तान कर रहा था, उस वक्त में तेरे सीने में ईमान की रोशनी देख रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर जामे मियां, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मैं तुझे जवाब देता तो कैसे देता? दुनिया तेरी जुबान देख रही थी, मैं तेरा सीधा देख रहा था। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, इतना मेरे मुर्शिद का कहना था, वो पंडित कदमों में आकर के इमाम अहमद रजा के रंग में डूब के कहने लगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।